हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लोग हम सोशलॉजी का पढ़ना शुरू करते हैं। तो सोशलॉजी में सबसे पहले हम सोशलॉजी के बेसिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फादर ऑफ सोशलॉजी कौन है? फादर ऑफ सोशलॉजी है अगस्त कोम्ते। फादर ऑफ सोशलॉजी कौन है? अगस्त कोम्ते। ओके, तो सबसे पहले हम सोशलॉजी का बेसिक मीनिंग समझेंगे। सोशलॉजी, सोशो प्लस लॉजी, सोशो प्लस लॉजी। सोशो मतलब सोशल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स जो हमें, इट इज द सब्जेक्ट विच डील्स society is known as sociology। ये तो हमारी लेमैन की डेफिनेशन में है, ठीक है। ये जो भी लेमैन की डेफिनेशन है, इट इज़ द सब्जेक्ट विच डील्स विद सोसाइटी इज़ नॉन एज सोशलॉजी। बट ये हमारी लेमैन लैंग्वेज है, ओके। बट हमारी जो रियल जो लैंग्वेज है, डिफाइन है, वो कुछ और है, जो कि वो दी थी अगस्त कोम्ते ने। तो क्या है डिफाइन सोशलॉजी की? रियल डिफाइन क्या है सोशलॉजी की? ये है। तो ये क्या है डिफाइन है? सोशलॉजी इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखो स्टूडेंट, अब इसमें सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक, वाई सिस्टमैटिक और साइंटिफिक? बिकॉज ये क्या फोकस करती है? एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन प्लस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। गॉट इट माई पॉइंट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सोशलॉजी। सोशलॉजी के फादर कौन है? अगस्त कोम्ते। सोशलॉजी के फादर कौन है? अगस्त कोम्ते। और फिर उसके बाद हमने बेसिक शुरू करा था सोशलॉजी का। तो सोशलॉजी दो टर्म से बना है, सोशो मीन्स सोशल एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो हमने लेमैन की डेफिनेशन में हमने सोशलॉजी समझा था, इट इज़ द सब्जेक्ट विच डील विद सोसाइटी इज़ नॉन एज सोशलॉजी। बट ये था लेमैन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में। बट इसकी जो रियल डिफाइन है वो क्या है? सोशलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। गॉट इट माई पॉइंट? सिस्टमैटिक और साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि ये इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन करता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है। बट किस पे करता है इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन, किस पे करता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन? ये करता है सोशल फैक्ट्स पे। अब सोशल फैक्ट्स क्या है? तो सोशल फैक्ट्स, सपोज, तो आप लोगों को इतना क्लियर हो क्या है कि सोशलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसमें इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है। किसके ऊपर? फैक्ट्स के ऊपर। अब फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स इज़ द वैल्यू सिस्टम्स, फैक्ट्स इज़ द बिलीफ सिस्टम्स, लाइक
जो ट्रेडिशन टाइम से मॉडर्निटी में चलता आ रहा है। जैसे सपोज़ लड़कियां मानसिक तौर पे लड़कों को कॉम्पिटिट नहीं कर सकती, लाइक गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट एज कंपेरिजन टू बॉयज़। तो जैसे ये बिलीफ सिस्टम है कि गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट एज कंपेरिजन टू बॉयज़, तो ये जो है ये बिलीफ सिस्टम है। तो इस पे बिलीफ सिस्टम पे मतलब हम ऐसे ही यकीन कर लिया करते ट्रेडिशन टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद जब इस फैक्ट के ऊपर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन हुई, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हुई, तो इससे ये पता चला कि भाई दिस इज़ ओनली ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स आर इक्वली इंटेलिजेंट देन बॉयज़, इवन मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फोकस्ड रहती हैं अपने गोल्स में, अपनी ड्रीम्स में, अपने एम्बिशंस में। तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इस वजह से वो पीछे ज़रूर रहती हैं। अगर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी एरिया में एक्सेल कर सकती हैं। तो ये कैसे पता चला? ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद, उस फैक्ट्स की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये चीज़ क्लियर हुई हमें। सो आप लोगों को होप सो समझ में आ गया है सोशल फैक्ट्स क्या होता है। अब हम समझते हैं सोशलॉजी और सोसाइटी को। देखिए, सोशलॉजी एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जो कि डील करता है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी इज द टेरिटरी वेयर इंडिविजुअल शेयर कॉमन norms, values and culture within their areas is known as society। ओके, तो देखो सोशलॉजी क्या है। सोशलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, किस चीज़ के लिए? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है। क्या क्या स्टडी करती है? सोशल फैक्ट्स। ओके, और सोशलॉजी हमेशा चेंज को भी डिनोट करती है, चेंज इन सोसाइटी। चेंज कैसे होता है? फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी, चेंज ऐसे होता है। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक टेरिटरी है जिसके अंदर इंडिविजुअल रहता है, जो शेयर करता है अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर को विद इन देयर एरियाज इज़ नोन एज सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ये है सबको सोसाइटी, और ये है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल इस सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है और इंडिविजुअल से, ठीक है। और हर इंडिविजुअल का क्या होता है? कॉमन, हर इंडिविजुअल के अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है। नॉर्म्स, सबसे पहले अब हम समझेंगे नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स विच इंडिविजुअल एक्ट्स इन सोसाइटी। एंड वैल्यूज़ क्या होती है? वैल्यूज़ विच डिफाइन द गुड और बैड ऑफ individuals behavior, that we call value। जैसे ऑनेस्टी, ये कौन सी वैल्यू है? गुड वैल्यूज़ हैं।
ठीक है, सो दैट वी कॉल वैल्यू। ओके, सो होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया सोशलॉजी और सोसाइटी के बीच में डिफरेंस। देखो, सोसाइटी का पार्ट ही क्या है, सोशलॉजी है। ठीक है, सोसाइटी का पार्ट ही है सोशलॉजी। सोशलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन है, जो कि हमें बताता है कि किसी फैक्ट्स पे एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करने बाद वो एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। ठीक है, उसे प्रूव करता है। जैसे कोई भी XYZ फैक्ट है जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, लेकिन हम उसको डीप बिलीफ सिस्टम के थ्रू अडोप्ट करते हैं, समझते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो विदाउट लॉजिक होती है। लेकिन जब हम सोशलॉजी पढ़ते हैं तो हर फैक्ट्स का क्या है, लॉजिक, एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, ये सब हम करते हैं हर फैक्ट्स का। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले लॉजिक, एविडेंस और ऑब्जर्वेशन, ये हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं किसी भी सोशल फैक्ट्स पे। सो होप सो कि आपको सोशलॉजी बिल्कुल क्लियर हो गया। सोशलॉजी क्या है, सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक, किस चीज़ की स्टडी है, सोसाइटी की। और सोसाइटी में क्या स्टडी करते हैं हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं सोशलॉजी पढ़ते टाइम, सोशल फैक्ट्स पे। और सोशल फैक्ट्स और भी क्या डिनोट करता है, चेंज इन सोसाइटी। और कहाँ से चेंज होता है, ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी। और जो सोशल फैक्ट्स होता है ये क्या चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश करता है, लॉजिक, एविडेंस, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन। ओके, और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक जगह है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट करके शेयर करता है। ठीक है, और हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी क्या होती है, नॉर्म्स होती है, वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, नॉर्म्स होती है और वैल्यूज़ होती है। नॉर्म्स क्या होती है, जो पीपल होता है, इंडिविजुअल होता है, वो एक्ट करता है इन सोसाइटी, दैट वी कॉल नॉर्म। एंड वैल्यूज़ जो उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, गुड और बैड क्वालिटी, जैसे वो फिगर आउट भी करता है इन सोसाइटी। तो जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी क्या है, गुड वैल्यूज़ है। ग्रीडी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह से सोशलॉजी और सोसाइटी में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ओके।